नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि हाल ही में अगर देखें तो मोदी सरकार ने इनकी नियुक्ति के लिए एक नया कानून बनाया है और इस कानून के अंतर्गत एक समिति की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जानी है। अगर बात करें कि इस समिति में कौन कौन शामिल हैं, तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित समिति थी उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको स्थान दिया गया है। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए इस नए कानून में क्या है कि प्रधानमंत्री को तो शामिल किया गया है, साथ ही क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको बाहर कर दिया गया है और उनके स्थान पे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर को स्थान दिया गया है। और जो तीसरे होंगे वो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको शामिल किया गया है। और इस तरह से कहा गया है कि इस समिति के द्वारा ही अब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किए जाने के कारण विपक्ष या अन्य दलों या अन्य के द्वारा बड़े स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो मोदी सरकार है वो चुनाव आयोग के निर्णयों में भी हस्तक्षेप करना चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने इस तरह के नए कानून को बनाया गया है। और इसी कारण से क्या है कि कांग्रेस के द्वारा इस नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ये उनसे मांग की गई थी कि इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। और इसी के संदर्भ में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो ये द हिंदू में प्रकाशित न्यूज़ है जिसकी हेडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज टू स्टे न्यू लॉ एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम पैनल पिकिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। यानी ये पूरा मामला है। और अगर हम बात करें कि ये जो मुद्दा है ये हमारे पाठ्यक्रम के किस खंड से जुड़ता है, तो ये पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन खंड से जुड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि ये मुद्दा हमारे लिए, अगर हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अगर बात करें तो उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको चुनने वाले पैनल से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको बाहर करने वाले नए कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। ये ही पूरा मामला है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसका कहना है कि हम इस कानून में, जो नया कानून मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया है, इस पर हम रोक लगा नहीं सकते हैं। और इस नए कानून में जो मुख्य मुद्दा है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो इसके लिए जो समिति बनाई गई है उससे बाहर किया गया है। और इसी के खिलाफ क्या है कि विभिन्न दलों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब इसके संदर्भ में अगर हम बात करें कि आखिर ये नया कानून है क्या, तो देखिए, चुनाव आयुक्त या कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो चयन है वो एक समिति के द्वारा किया जाना है। और इस समिति में क्या है कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे और साथ ही क्या है कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। और पहले समिति के अनुसार क्या है कि लोकसभा में जो भी विपक्ष के नेता होंगे या अगर हम बात करें कि संख्या बल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसकी नेता को या उसके नेता को इसमें शामिल किया जाना है। और लेकिन जो पुराना कानून था उसमें क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समिति तय की गई थी उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसी के साथ लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको शामिल किया गया था। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
बाहर करके प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें शामिल किया गया है। इसी के आधार पर विरोध किया जा रहा है। और बात करें तो इस मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून को 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा क्या है कि मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। तो इस तरह से क्या है कि अब ये कानून लागू हो चुका है। और इसी संदर्भ में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि हम इस नए कानून को खारिज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस मामले के संदर्भ में क्या है कि अप्रैल में हम एक बार फिर सुनवाई करेंगे या फिर देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले में जो याचिका दायर की गई थी वो याचिका क्या थी, उसमें मूल आधार कौन से थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और किसने की थी। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस नेता जया ठाकुर और जो संजय मेश्राम थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के रोक पर या इस कानून को रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और कहा गया था कि भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए यह कानून एक स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करता है। और इसी संदर्भ में जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली जो 2 जजों की पीठ थी, इस याचिका के संदर्भ में नोटिस जारी की है और क्या है कि ये भी कहा है कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती और यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है और ये भी कहा है कि इस मामले के संदर्भ में हम अप्रैल में एक सुनवाई करेंगे। लेकिन इस पूरे याचिका में जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने पीठ से कहा कि जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया नया कानून है वो क्या है कि पावर ऑफ सेपरेशन की अवधारणा के खिलाफ है, ये उसको कमज़ोर करता है। और ये क्या है कि पावर ऑफ डाइल्यूशन को क्या है कि उसके संदर्भ में भी प्रश्न खड़ा करता है। और उन्होंने पीठ को मार्च 2023 में जो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था उसका भी हवाला दिया और यह कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति तय की थी जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, ये कहा गया था कि इन तीनों की समिति के द्वारा जो सलाह दिया जाएगा उसी के आधार पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानून ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन प्रक्रिया से बाहर करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कमज़ोर कर दिया है। इन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में माना था कि उसके द्वारा जारी किए गए परमादेश को विधायिका द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता और जो पावर ऑफ सेपरेशन है वो क्या है कि संविधान की मूल संरचना है। और याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की प्रणाली शासन की गुणवत्ता और लोकतंत्र की ताकत को काफ़ी हद तक निर्धारित करती है और चुनाव आयोग के महान संवैधानिक महत्व को देखते हुए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आयुक्त हैं ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये याचिका में जो प्रमुख आधार है उनको दिया गया है और इसी के आधार पर पूरे क्या है कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब हम बात कर लेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। तो बात करें कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी उसने अपना निर्णय दिया था और कहा था कि जब तक सरकार, जो केंद्र सरकार है, कोई कानून नहीं बना देती तब तक क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो एक समिति की सलाह पर होगी और इस समिति में क्या होंगे कि प्रधानमंत्री होंगे, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे,
ठीक है। और तीसरा जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा उसको शामिल किया जाएगा और इन तीनों के सलाह पर ही चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था और इसी के आधार पर भी क्या है कि ये याचिका दायर की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 25 जनवरी 1950 यानी 1950 को की गई थी। यह एक प्रकार का क्या है कि एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में इसके संदर्भ में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं और देश में क्या है कि चुनाव आयोग चुनावों को संपन्न कराने वाली संस्था है। और इसी के साथ क्या है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 324(2), ठीक है, इसमें क्या है कि इसके संदर्भ में विभिन्न बातों की चर्चा की गई है। अगर बात करें इस आर्टिकल की, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जब तक संसद चयन के मानदंड और सेवा और कार्यकाल की शर्तों को तय नहीं करता है या कानून नहीं बना देता है, तब तक चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाएगा। और चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रक्रिया के समान मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरी बात करें कि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर चुनाव आयोग क्या था, कब इसकी स्थापना हुई, इसके संदर्भ में हमारे जो संविधान में या आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग की शक्तियां कौन सी हैं, इनके कार्य कौन से हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग केवल चुनाव ही कराता है। चुनाव आयोग के सामने अनेक कार्य होते हैं और इसके महत्वपूर्ण रोल भी हैं। अगर उनकी हम बात करें तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का जो निर्धारण है वो कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन करता है। निर्वाचक जो नामावली है उसको तैयार करवाना और सभी जो योग्य मतदाता हैं उनको पंजीकृत करवाना, निर्वाचन की तिथि तय करना, समय सारणी बनाना और इसी के साथ नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। इन कार्यों के साथ क्या है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान करना, उन्हें निर्वाचन चिन्ह क्या है आवंटित करना और निर्वाचन व्यवस्था से जो संबंधित विवाद हैं उनकी जांच करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। इसी के साथ क्या है कि निर्वाचन व्यवस्था में जो विभिन्न अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या उससे संबंधित जो व्यवस्था है उनका भी निर्धारण कौन करता है, वो चुनाव आयोग करता है। और निर्वाचन के समय क्या है कि विभिन्न दलों उम्मीदवारों के लिए जो आचार संहिता निर्मित की जाती है वो भी कार्य निर्वाचन या कह सकते हैं चुनाव आयोग का ही कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो हमारा चुनाव आयोग है उसके कौन कौन से कार्य हैं, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है। ठीक है, अब इसी चर्चा पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक क्या है वैधानिक संस्था है। दूसरा कथन है कि यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है। तीसरा है यह चुनाव के लिए समय सारणी निर्धारित करती है। और फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, तीसरा विकल्प है 1 और 3 और चौथा विकल्प है 1, 2 और 3 यानी सभी कथन। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने देख लिया कि जो हाल ही में क्या है कि मोदी सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो नया कानून बनाया गया है, जिसमें क्या है कि एक समिति के द्वारा
या उस समिति के सलाह पर इनकी नियुक्ति होनी है। और इस समिति में जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति थी, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते थे उनको स्थान दिया गया था, लेकिन नए कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर को स्थान दिया गया है, जिसके आधार पर विरोध किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या है कि मोदी सरकार अपनी मनमानी कर रही है और अपने निजी हितों के कारण चुनाव आयोग के निर्णयों में क्या है, हस्तक्षेप करना चाहती है। ये सारे मुद्दे थे, तो आज हमने इनकी चर्चा की। तो आज के मुद्दे में इतना ही। नए मुद्दे में एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।